औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम मालिक्यूल के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ मालिक्यूल। मालिक्यूल के हम दो डिफिनीशन करेंगे। एक डिफिनीशन व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट आर केमिकली कंबाइन, व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट chemically combined together, they form a molecule। जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइन हो जाए, यहाँ पर वर्ड्स आता है केमिकली कम्बिनेशन। एक होता है केमिकली कम्बिनेशन, एक होता है फिजिकली। केमिकली कम्बिनेशन में जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है लॉस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्बन जो है वो अमूमन आमतौर पर कोक में मिलता है, ये जो तुरकाल वगैरह कोयला, ये इसमें जो है कार्बन होता है। ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मली फिजिकल स्टेट उसका गैस है। तो जब कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2 कंबाइन हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब यहाँ पर तो रिएक्टेंट में कार्बन जो है कोक की फॉर्म में मिलता है, लेकिन प्रोडक्ट में CO2 दोनों ये गैस फॉर्म में चले जाते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर कार्बन कोक में मिलता है और यहाँ पर भी कार्बन जो है कोक में होना चाहिए था, लेकिन केमिकली कम्बिनेशन है। केमिकली कम्बिनेशन में रिएक्टेंट, इन दोनों को रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्शन अपनी प्रॉपर्टीज लॉस करते हैं और न्यू प्रॉपर्टीज जो है गेन करते हैं। यहाँ पर देखिए, कार्बन जो है कोक की फॉर्म में मिलता है, तुरकाल वगैरह में कार्बन में मिलता है, कार्बन तुरकाल वगैरह में मिलता है। ऑक्सीजन तो वैसे भी गैस है। जब CO2 बन जाता है तो यहाँ पर गैस की प्रॉपर्टी जो है इख्तियार कर देता है। तो ये केमिकल कम्बिनेशन हो गया, सही है, ये केमिकल कम्बिनेशन हो गया। तो व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट, हम पहले टू की एग्जांपल लेंगे। व्हेन टू एलिमेंट्स, एग्जांपल ऑफ टू एलिमेंट्स, H प्लस Cl2 HCl, जब बैलेंस करते हैं तो 2HCl बनाते हैं। एक एटम्स और दूसरा एटम्स Cl, ये दोनों एटम्स केमिकली कंबाइन हो जाते हैं व्हेन टू एटम्स। अब मोर देन टू एटम का एग्जांपल, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन हो जाए, N प्लस 3H आपस में रिएक्शन करके NH3 अमोनिया बनाते हैं। टू बैलेंस यहाँ पर की ज़रूरत नहीं है बैलेंसिंग में, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर NH3 बनाते हैं। ये एक दो टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पर दो से ज़्यादा, व्हेन टू आर मोर देन टू, एक नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन कंबाइन हो जाते हैं, NH3 अमोनिया बनाते हैं। यहाँ पर मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन हो गए। तो ये मॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन डिफिनीशन हो गया। अब मॉलिक्यूल जो है वो डाई एटॉमिक में भी आ जाते हैं, मोनो एटॉमिक में भी आ जाते हैं, पॉली एटॉमिक में भी आ जाते हैं। पहले हम डाई एटॉमिक पढ़ते हैं। डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक आ जाता है, लेकिन वो हम बात दूसरे डिफिनीशन के साथ पढ़ेंगे। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और तीसरा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मीन्स, डाई मीन्स टू। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में दो एटम्स होंगे और दो एटम्स जो है कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। डाई मीन्स टू, एटॉमिक मीन्स एटम, टू एटम्स यहाँ पर टू एटम्स यहाँ पर डाई मॉलिक्यूल में होंगे। टू एटम किस तरह, H प्लस Cl, ये कंबाइन हो जाएंगे, HCl बनाते, ये टू एटम हो गए। हाइड्रोजन एक एटम, Cl दूसरा एटम। यहाँ पर डाई मतलब है टू एटम, टू एटम कंबाइन हो गए केमिकली, HCl बना है। तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। ट्राई मतलब, ट्राई का मतलब है थ्री,
3 एटम्स यहाँ पर होंगे, 3 एटम्स H2O का एग्जाम्पल। यहाँ पर कितने एटम्स है? 3, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये 3 एटम्स है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होने चाहिए। नेम से जाहिर है। CO2 C+O2 जब रिएक्शन करते हैं तो CO2 बनाते हैं। CO2 में टोटल कितने एटम्स है? 3। तो ये ट्राई एटॉमिक में आ जाता है। SO2 S+O2 कंबाइन हो जाते हैं, SO2 बनाते हैं। SO2 में कितने एलिमेंट्स है, कितने एटम्स है? टोटल 3। तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। पोली मीन्स मिनी एटम्स यहाँ पर होंगे। पोली का मतलब है मिनी, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, जब ज़्यादा एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो यहाँ पर मिनी एटम्स। पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में C6H12O6 आता है। पोली एटॉमिक की कैटेगरी में NH3 आता है। NH3 में कितने एटम्स है? 4। तो हम जब 2 से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको पोली एटॉमिक कैटेगरी में रखते हैं। जब 3 से ज़्यादा हो जाए तो हम पोली एटॉमिक कैटेगरी में रखते हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में हम 3 एटम्स पढ़ेंगे, लेकिन जब 3 से ज़्यादा हो जाए तो हम पोली एटॉमिक पढ़ेंगे। पोली एटॉमिक H2SO4 ये भी पोली एटॉमिक में आ जाता है। C12H22O11 ये शुगर का फार्मूला है, शुगर चीनी, ये भी पोली एटॉमिक्स में आ जाता है। इसके बाद हम, सही है, मॉलिक्यूल की हम दूसरी डिफिनीशन पढ़ेंगे। ये तो मॉलिक्यूल के हमारे पास पहला डिफिनीशन हो गया। अब इसके बाद मॉलिक्यूल का दूसरा डिफिनीशन। ये दूसरा डिफिनीशन मॉलिक्यूल का बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हेन a molecule exist freely or independent in nature, मॉलिक्यूल जो होगा वो मॉलिक्यूल वो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ये हम इस तरह डिफाइन करते हैं, H2O वाटर का फार्मूला है। मॉलिक्यूल जो है फ्रीली नेचर में जो है एग्जिस्टेंस करेगा फ्रीली, इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं H2O रखता हूँ तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 घंटा बाद वही पानी का फार्मूला होगा, वही पानी होंगे। तो यहाँ पर H2O जो है वो फ्रीली मूवमेंट, वो फ्रीली एग्जिस्टेंस कर सकता है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं कर। फॉर एग्जांपल आप NH3 यहाँ पर NH3 रख ले अमोनिया, तो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद वहाँ पर यह सेम अमोनिया ही होगा। छेड़छाड़ मॉलिक्यूल के साथ आप नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल H2O अगर आप इसको करंट देते हो तो OH+H में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर आप कहेंगे कि ये H2O तो मॉलिक्यूल नहीं हो गया। नहीं, मॉलिक्यूल जब फ्रीली एग्जिस्ट करता है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। रूम टेम्परेचर में वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। H2O आप इसको ना तो टेम्परेचर दे, ना इसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन करे, ना इसके साथ कोई फिजिकल रिएक्शन करे, बस H2O अपने रूम हालत में छोड़े तो H2O 2 साल बाद, 3 साल बाद वही H2O फार्मूला रहेगा। इस छेड़छाड़ नहीं करोगे मॉलिक्यूल के साथ। CH4 मीथेन गैस है, इसके साथ आप ये फ्रीली रह सकता है नेचर में। ये अदर मॉलिक्यूल्स को, अदर एलिमेंट्स को कन्वर्ट नहीं होता, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ करते हो या इसको हीट देते हो या इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो तो ये फर्दर पे रिएक्शन करता है। फिर आप कहेंगे कि ये CH4 तो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो मॉलिक्यूल नहीं होगा। नहीं, छेड़छाड़ उसके साथ आप नहीं करोगे, ना तो उसको टेम्परेचर दोगे, ना उसको किसी के साथ रिएक्शन करोगे, बस अपने रूम टेम्परेचर में उसको यहाँ से इस तरह रखोगे तो वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब दूसरा डिफिनीशन, फ्रीली एग्जिस्ट, किसी के साथ वो रिएक्शन नहीं करता। अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ का मतलब है ना तो आप इसको हीट देते हो,
न तो आपने इसको केमिकल के साथ रिएक्शन करना है, न तो आपने इसके फिजिकल मतलब छेड़छाड़ उसके साथ करना है। तो मॉलिक्यूल का दूसरा डिफिनीशन मतलब फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, वो H2O हो गया। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में जो है वो फ्रीली एग्जिस्टेंस कर सकता है। आप पीरियाडिक टेबल में O2 आपके साथ O2 फॉर्म में मिलेगा। Cl जो है वो अकेले फॉर्म में नहीं रह सकता, Cl2 की फॉर्म में रहेगा। नाइट्रोजन जो है वो अकेले नहीं रह सकता, वो N2 के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, आपको मिलेगा। तो ये जो है ये सारे मॉलिक्यूल हो गए, मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ आप नहीं करोगे। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि पीरियाडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। कितने? 118 एलिमेंट है। अब नियान, अर्गान, जीनान ये तो स्टेबल है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो फिर ये एलिमेंट हो गए या मॉलिक्यूल हो गए? ये पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। पीरियाडिक टेबल में कितने एलिमेंट है? 118। नियान, अर्गान, जीनान भी क्या है? एलिमेंट है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ये तो फ्री स्टेट में रह सकते हैं। आप एक नियान को रख ले तो नियान किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जब किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। जीनान का ऑक्टेट कंप्लीट है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। अर्गान का ऑक्टेट कंप्लीट है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो ये इसका एक एटम अगर आप उठाए, नियान का अगर एक एटम उठाए, अर्गान का अगर एक एटम उठाए, जीनान का अगर एक एटम उठाए, तो ये क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूल। क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूल। क्या? मॉलिक्यूल। अगर आपसे कोई पूछे कि नियान, अर्गान, ग्रुप 8 एलिमेंट ये मॉलिक्यूल है कि कंपाउंड है, तो आप उसका आंसर होगा ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये फ्रीली रह सकते हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो जो मॉलिक्यूल का डिफिनेशन है कि किसी के साथ वो रिएक्शन नहीं करते, तो मॉलिक्यूल ही कहलाएंगे। तो पीरियाडिक टेबल में नियान, अर्गान, जीनान क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे। और इसको हम मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या? मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हमने इससे पहले डाई एटॉमिक पढ़ा, ट्राई एटॉमिक पढ़ा, पॉली एटॉमिक पढ़ा। तो मानो एटॉमिक में कौन से आते हैं? अर्गान जिसमें एक एटम हो, जीनान, क्रिप्टॉन। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया कि पीरियाडिक टेबल में नियान, अर्गान, जीनान क्या है? ये मॉलिक्यूल है। क्या है? एलिमेंट तो है, लेकिन अगर आप इसका एक एटम उठाते हो तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल है। अब क्वेश्चन आ जाता है, हायर क्लासेस में जीनान के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ZeF2, ZeF4, ZeF6। ये किसके एलिमेंट कंपाउंड है? जीनान के। तो फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि सर आपने यहाँ पर कहा कि जीनान किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन हायर क्लासेस में ये इसके कंपाउंड मौजूद है। तो फिर आंसर ये होगा कि ये कंपाउंड जब जीनान ने बनाए हैं तो 500 सेंटीग्रेड, आई थिंक 5000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने पर ये कंपाउंड जो है बनाए गए हैं। तो मॉलिक्यूल में मैंने कहा था कि छेड़छाड़ आप मॉलिक्यूल के साथ नहीं करोगे तो फ्रीली वो रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपने टेम्परेचर दिया है। जब टेम्परेचर दिया है तो फिर ये तो मॉलिक्यूल नहीं हो गया, ये तो फिर रिएक्शन तो करता है ना। तो ZeF2, ZeF4, ZeF6 ये जीनान के कंपाउंड है। किसके? जीनान के। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पर आपने मॉलिक्यूल कहा कि मॉलिक्यूल किसी के साथ नेचर में रिएक्शन नहीं करता, यहाँ पर मॉलिक्यूल जीनान के साथ छेड़छाड़ किया गया है। 500 आई थिंक 5000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है जीनान को, तो फिर फर्दर जीनान ने कंपाउंड बनाया है। ठीक है, मॉलिक्यूल के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मतलब है मॉलिक्यूल के साथ अब फ्रीली आप उसे रख ले तो ये मॉलिक्यूल होगा जब फ्रीली एग्जिस्टेंट कर सकता है, लेकिन अब इसके साथ छेड़छाड़ करते हो तो मॉलिक्यूल फिर नहीं होगा। यहाँ पर जीनान के कंपाउंड्स है, तो ये जीनान के कंपाउंड्स बनाए हैं 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने पर जो है कंपाउंड बनाए। फ्रीली हालात में वो किसी के साथ कंपाउंड नहीं बना सकते। तो ये हो गया मॉलिक्यूल। इसके बाद हम कंपाउंड और मॉलिक्यूल में और भी डिफरेंस है वो बाद में पढ़ेंगे।